फादर जब बहुत एक शब्द वर्बेटिम मुझे याद है कि उसने क्या बोला, मेरे फादर ने, मेरे सामने पिक्चर चलती है आज भी। वो एक बहुत गहरा ऑन दिस ही जस्ट थ्रू दैट पेनवलप पेपर्स दिखाए थे पापा के लगा के। और मैं ये आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला नहीं। मैंने अपनी आंखें इधर उधर देखी। आई हेट दिस मैन राइट नाउ। वो एक मोमेंट था। लड़का भी रुड़की से क्लास 1 इंजीनियर है, एग्जैक्ट यही शब्द बोले हैं। तो उस पर उस एरोगेंट ऑफिसर का वर्ड्स थे, अरे ऐसे इंजीनियर मारे मारे फिरते हैं, हमको धौंस दे रहे हो इंजीनियर बनने की, क्या उखड़ोगे, समथिंग लाइक दिस। बहुत ही गंदे शब्दों में जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। खैर हम सब लोग उठ के वहाँ से निकल आए, लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत चुभ गई, बहुत ज़्यादा चुभ गई कि इंजीनियर्स मारे मारे फिरते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन में मैंने महसूस किया कि मेरे फादर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ड्रीम्स में और मेमोरीज में अंतर क्या होता है। ही वॉज अ रिटायर्ड पर्सन। पूरी जिंदगी बड़ी इज्जत से जिया था उन्होंने। कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कोई गलती से भी बेइज्जती करते। जब वो फैग एंड घटना ने मुझे अंदर तक इस तरीके से निचोड़ दिया कि इफ आई हैव टू रिस्पेक्ट माई फादर, बेसिकली ही लॉस्ट हिज ऑनर। मेरी अगली जंग थी उनके ऑनर को वापस लाने की। आपने उसी से डिसाइड किया कि आप आईपीएस बनेंगे? दैट डे आई डिसाइडेड। मैं मंदिर गया, माता रानी के सामने माथा टेका। हिम्मत नहीं थी बेसिकली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं आईपीएस बन सकता हूँ। हिम्मत थी ही नहीं सी। जब तक आपके आसपास के लोग अच्छा ना करें, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। नहीं पता था कर पाऊंगा, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे समहाउ ये एहसास हुआ कि करना ही है, वरना पिता का साया नहीं रहेगा तेरे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी तेरे ऊपर, करना ही है। वो जुनून जब पैदा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता था, लेकिन मैं फिर से वही बताऊं आपको कि अगर आप जुनून पाल लें सच्चा दिल से, हंसी वो बना है जिसकी आंख में आंसू थे और जिसने दूसरे आंख के आंसू को अपना मिशन बना लिया। आपने मुजफ्फरनगर के लोगों के दर्द को दूर किया। मीडिया ने आपको आज तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? 2 प्रॉब्लम है। एक तो सिस्टम में बहुत कमियां हैं जो समय के साथ सुधर रही हैं, नो डाउट प्रोग्रेस हो रही है, धीमे धीमे बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। एट द सेम टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारा पॉपुलेशन बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम चाह के भी सोचें कि हम बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, ज़्यादा वो पिसती है। भाई जो रिसोर्स वाला पर्सन है वो तो फ़ोन करके अपना काम करा लेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ फुगाड़ बिठा के फ़ोन वोन करके पहुंच जाएगा, एसएसपी साहब उससे मिल लेंगे। आम जनता से कौन मिलेगा फिर? तो होता क्या है, जब कोई एसएसपी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट सर्वेंट है, सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, हमें आपका काम करना है, इस भावना से जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो जनता में, मीडिया में इतना विश्वास पैदा होता है, वो लोग सडनली आपको हीरो बना देते हैं। और सडनली वो आपको कभी सिंघम के नाम से, कभी सिम्बा के नाम से, कभी एनकाउंटर स्पेस, वो तरह तरह के नाम बताना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत भी नहीं है। रली सही है, जो ड्यूटी है वो करिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतना भी नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ उतना कर दीजिए तो ये तरह तरह के नाम उसमें आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद वो मीडिया अपना चटकारे लेकर लिखता रहता है। तो वो नाम मीडिया की देन होती है, उसमें आपका योगदान उतना नहीं होता जितना मीडिया का होता है उसमें योगदान। आपने इतने लोगों को, इतने आतंकवादियों को वहाँ, इतने सारे जो गड़बड़ किया, आपने साफ किया सबको। पर मैंने सुना कि आप एक्चुअली एनकाउंटर वाले आदमी नहीं हैं। आपके वॉश बेसिन में चींटी हो तो आप नलका चलाने से घबरा जाते हैं कहीं चींटी मर ना जाए। तो कौन है नवनीत सिखेरा, जो ऑन द स्पॉट गोली चलाता है, या चींटी की भी जान बचाने में जो इतना हेजिटेट करता है कि पानी ना चला दूं तेज, कहीं चींटी मर जाए? नवनीत सिखेरा कौन है? बहुत ही जिसे कहते ना कि ये सतही प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ से एक इनोसेंट चींटी भी ना मरे। आई मीन दैट बर्डन, दैट माई सिन, दैट विल कम बैक टू मी वन डे। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। और ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, सिर्फ एक एलिमिनेशन और दूसरे 5 लोगों की जान जो आप देख रहे हैं जा रही है। कई बार पैरामाउंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कोई बड़ा टफ डिसीजन लिया आपने, यार ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हुआ था, ऑन द स्पॉट आपने ऐसा डिसीजन लिया हो? देखिए मैं आपको वही बताऊं, बहुत टफ डिसीजंस होते हैं। एक रियल लाइफ डिसीजन था कि